ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कई बार व्यक्ति युवावस्था में अपने संस्कार, अपने वासनाओं से पीड़ित होकर अपना जो वो महत्वपूर्ण समय है वो ऐसे ही यूं ही गुजार देता है। बोलते हैं ना कि जो युवावस्था होती है वो जीवन की स्वर्णिम अवस्था है, गोल्डन पीरियड। लेकिन वो जो स्वर्णिम अवस्था है कोई उसका सार्थक उपयोग तो होनी चाहिए ना। उस समय व्यक्ति के शरीर में बल होता है, सामर्थ्य होती है, मनोबल होता है। कोई भी निर्णय ले तो उस कार्यों को करने की क्षमता होती है, वो कर सकता है। तो फिर बुद्धिमानी की बात क्या होगी कि उस समय में सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है उसी को करना चाहिए। पर बहुत बार ऐसा होता है कि वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। वो विलासिता में बढ़कर उस अपने जो सामर्थ्य विलास करके भोग करके उस सामर्थ्य को क्षीण कर देते हैं। तो जो अपनी शक्ति का, सामर्थ्य का जब क्षीण हो जाता है और सोचते हैं कि बाद में हम आध्यात्मिक मार्ग पे अपने आप को मुक्ति के पथ पर निकलेंगे। पर आध्यात्मिक यात्रा भी कोई आसान यात्रा तो है नहीं। इसमें बहुत सामर्थ्य की, शक्ति की जरूरत होती है, जो कोई कमजोर आदमी का बस की बात नहीं है। ये यात्रा वेद में बोला गया है, नायं आत्मा बलहीनेन लभ्य। कोई निर्बल व्यक्ति को ये चीज कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। हालांकि यहाँ बल का बहुत सारे अर्थ है। तो फिर अपनी सामर्थ्यों का उपयोग हमने कहाँ किया? तो बोले कि कहाँ करना चाहिए? असल में जो जीवन का जो मूल उद्देश्य है, जो जीवन प्राप्त होने का जो उद्देश्य है, उसी में हमको अपने बल की, सामर्थ्य की विनियोग करनी चाहिए। नहीं किया तो फिर तो ये घाटे का सौदा हो गया। हमें अवसर तो मिला था, चांस मिला था, पर उसका हमने बहुत क्षुद्र चीजों में हमने उसको गवा दिया। इसीलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं, वयसि गते कः काम विकारः। वयसि गते कः काम विकारः। शुष्के नीरे कः कासारः। क्षीणे वित्ते कः परिवारो। ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः। वयसि गते कः काम विकारः। शुष्के नीरे कः कासारः। क्षीणे वित्ते कः परिवारो। ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। यहाँ 4 सिद्धांत बताए हैं। वयसि गते कः काम विकारः।
एक बार उम्र बीत जाए तो जिन कामनाओं से बसीभूत होके हमने अपने जीवन को इसे बिता दिया, काम तो थोड़ा समय का ही है, उसके बाद फिर वो समय गया और उससे भी कोई सार्थक, उस समय से हम सार्थक लाभ भी नहीं प्राप्त कर सके और हमने वो समय गवा दिया। अगर तो हम वो समय अपने दायित्व की निर्वाह के लिए कर रहे तब तो ठीक ही है, पर यदि एक विकार आया और उसी में हम लगे पड़े रहे और उसी में समय गवा दिया तो फिर तो वो समय का दुरुपयोग हो गया। जैसे ये जो संकल्प आते हैं, वासनाएं आती हैं, कामना आती है ना, वो हमको शांति से रहने नहीं देती है ना। पर ऐसे ही उदाहरण के लिए देखिए, यदि हमें एक संकल्प है कि हम सुबह कहीं जाना है फ्लाइट से और फ्लाइट सुबह 7 बजे की या 6 बजे की है, तो हमको तो घर से 2 घंटे पहले निकलना है, 5 बजे निकलना पड़ेगा। तो उसके लिए तैयारी करने के लिए 4 बजे से या 3 बजे से हमको उठ के तैयार होना है, 3 बजे उठना है। ये एक संकल्प है के साथ जब हम सोते हैं तो देखिए रात भर हम अच्छे से सो नहीं पाते। अलार्म तो लगाया हुआ होता है, फिर भी बार बार नींद टूटती है और घड़ी देखते हैं कि कहीं टाइम तो नहीं हो गया। तो ये जो हमारे अंतःकरण में ना, हम जो संकल्प आते रहते हैं, तो अंतःकरण में तो संकल्प की पहाड़ है, कई संकल्प है और वो सारे संकल्प हमको हमेशा उसके पीछे ही लगाए रखते हैं ना, हमको शांति से बैठने ही नहीं देते। तो हमारे ऐसे ही हमारा सारा समय तो चला जाता है और हमारी सामर्थ्य भी दिन ब दिन कम होती जाती है ना। क्योंकि जब आप देखेंगे, जब कोई युवा होता है तो वो कैसे संकल्प ले सकता है कि हम कैलाश जाएंगे, अरे चलेंगे कैलाश, शिव जी के दर्शन करेंगे, ऐसे करके निकल जाते हैं। पर जब उम्र होने लग जाती है, फिर कोई आके बोले कि कैलाश जाएंगे, नहीं, हर कहीं तो भगवान होते हैं, कैलाश जाके क्या करना, ऐसे ही वो फिर बोल रहे। असल में बात होती है कि अब वो हिम्मत नहीं आती है कि हम दौड़ भाग की इच्छाएं शांत हो जाती है ना। ये अपने आप ही होता जाता है। तो क्योंकि जैसे पेड़ में कोई फल लगा है और वो जैसे पक जाता है तो वो अपने आप ही पेड़ से अलग हो जाता है। ये इस तरह से ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि फिर अब संकल्प आना, हिम्मत करना घट जाता है। हाँ, क्योंकि भोग से सामर्थ्य कम होती है और दुनिया में भोग कितना भोग करेंगे। हाँ, बोलते हैं ना कि दुनिया में कितने चने हैं, खाते खाते दांत सारे घिस जाएंगे पर चने खत्म नहीं होंगे। तो एक आदमी भला किस हद तक कितना भोग कर सकता है। इसीलिए बोलते हैं भय से गते कह काम विकारः। फिर वृद्धावस्था आ गई और कुछ सार्थक काम भी नहीं हुआ है, तो फिर दृष्टांत देते हैं इसको समझने के लिए। शुष्के नीरे कह का सारः, मतलब जलाशय में यदि पानी खत्म हो गया, सूख गया, तो फिर उस जलाशय का क्या अर्थ रह जाएगा। जब जलाशय में पानी होता है तब जाके हम उसमें गोता लगाते हैं, नहाते हैं, पानी लेते हैं, कपड़े साफ करते, काम में आता है। जब वो बहुत जलाशय है ना जो कि गर्मियों में बिल्कुल सूख जाता है, तो फिर तब तो कोई नहीं जाता वहाँ, क्योंकि वहाँ फिर क्या गोता लगाएंगे, क्या वहाँ पे फिर निरस हो जाता है। हाँ, इसी तरह से जीवन में जब आवेग आया उस समय ही व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कई बार वो आवेग बड़ा मोहक मालूम पड़ता है, मन को खींचता है, मोहित करता है। यदि उस समय उस धारा में बह गए तो बड़ा बिगड़ जाएगा सब। इसीलिए ये विशेष सावधानी की बात है कि वयसे गते कह काम विकारः, शुष्के नीरे कह का सारः।
फिर बोलते हैं क्षीणे वित्ते कः परिवारः। क्षीणे वित्ते कः परिवारः। जब तक धन है तब तक ही आसपास लोग मंडराते हैं, समय से पूछेंगे, चाय पूछेंगे, स्वास्थ्य की खोज लेंगे, और जिस दिन पता चलेगा कि ये तो ठन ठन पाले, इनके पास तो कुछ है नहीं, फिर कोई भटकता भी नहीं है। वित्त का क्षय हो जाए तो परिवार में वो बात और नहीं रहती, वो सम्मान नहीं रहता। कई बार तो बेदखल कर देते हैं। बेदखल मतलब क्या, अब आप और दखल नहीं कर सकते, फिर वो क्या होते हैं, फिर वो बेचारे हो जाते हैं, मतलब अब उनका कोई चारा नहीं रहा। ये सब होता है संसार में, सब ने देखा है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, ये सब देखने को मिलती है। जब तक वो समर्थ है, शारीरिक रूप से समर्थ है, धन से समर्थ है, तब तक तो लोग पूछते हैं, दूसरे लोग भी, घर के लोग भी। तो देखो, चाहने वाले लोग तभी तक ही होते हैं जब तक कि आप में वो सामर्थ्य है, देने की सामर्थ्य है। ये जो परिवार की बात है ना, घर संबंधियों की बात है, ये बातें सही है कि व्यक्ति धन की वजह से किसी को सम्मान देता है, पूछता है, पर यही पूरी बात नहीं है। हम सभी को आत्मनिरीक्षण करके ये विचार करना है कि हम सभी के ये एक नैसर्गिक मनोवृत्ति है कि जहाँ से हमें कुछ मिलता है वहाँ व्यक्ति सहजता से अपने आप को जोड़ पाता है। जैसे किसी साधु संत के पास हम बैठते हैं तो उनके पास यदि कोई ज्ञान की बात ही ना हो, उनसे यदि कोई भक्ति की बात ही ना मिले, तो फिर कोई कितने दिन उनके आसपास मंडराएगा, अपने आप को जोड़ के रखेगा। तो इसको हम स्वार्थपरता का नाम नहीं दे सकते। ये एक नैसर्गिक स्थिति है, हम सबकी स्थिति है। हम देखो, पेड़ पौधे के पास भी जाते हैं तो जब वो बिल्कुल उसका सौंदर्य देख के जाते हैं, उसमें खिला हुआ फूल देखते हैं, तो ये तो एक सच्चाई है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, है ना। भगवान शंकराचार्य जी केवल इस सत्य की ओर इंगित करते हैं। वित्त का अर्थ सिर्फ धन को ना करके स्थूल धन से ही नहीं करना चाहिए। कोई देखो, वित्त मतलब कोई धन से ही तो किसी के पास सिर्फ धन के लिए तो नहीं जाता है। कोई वृद्धावस्था में है, उसके पास धन ना हो, पर अगर उसके पास ज्ञान है, अनुभव है, और वो ज्ञान को वो किसी को दे रहा है, तब भी लोग उसके आसपास रहेंगे, है ना। यदि वो मधुर वाणी से बात भी कर रहा है, मुस्कुरा के बात कर रहा है, तब भी लोग उसके पास रहेंगे, हाँ। जबकि ये एक सच्चाई है कि सबके जीवन में हम सबको अपने आप में सोचना है कि ऐसा तो नहीं, यदि मेरे पास लोग नहीं आ रहे हैं तो क्या मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, क्या नहीं दे सकता हूँ। भगवान ने किसी को इतना असमर्थ नहीं बनाया है कि वो किसी को कुछ दे न सके। धन न दे सके कोई बात नहीं, समय तो दे सकता है, हाँ। अपने किसी से मीठे बोल से बात तो कर सकता है, किसी का सुख दुख शेयर तो कर सकता है। ये सब भी कंट्रीब्यूशन है। किसी के साथ मुस्कुरा के बात करना भी एक कंट्रीब्यूशन ही है। तो हमें हमेशा कंट्रीब्यूट करते रहना चाहिए, हाँ, क्योंकि ये एक सच्चाई है कि इसीलिए देखो, जीवन के हर मोड़ पे कुछ ना कुछ हम कंट्रीब्यूट करने के लिए मतलब अपने आप को प्रेरित करें। किसी को वित्त धन से, किसी को समय देके, किसी को शारीरिक सेवा के द्वारा, हाँ, किसी के साथ अच्छे से बात करके या फिर ज्ञान देके। तो इस तरह से हम यदि अपना जीवन को कंट्रीब्यूट करने वाला जीवन बनाए तो यही इस जीवन की सार्थकता है। यदि हमें ऐसा लगे कि मेरे पास कोई नहीं बैठता है तो फिर हमको विचार करना चाहिए, अपने आप के व्यवहार को देखना चाहिए
क्योंकि बहुत बार लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ कंप्लेन करते हैं, और ये जो कंप्लेनिंग व्यवहार होता है, शिकायत करने वाला से भी लोग हमेशा दूर रहते हैं, है ना। कंप्लेन कुछ मतलब जब देखो मन में कंप्लेन चलता रहेगा, कुछ नहीं, कोई नहीं मिला तो बोलेंगे अरे भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई। मतलब हर चीज़ का कंप्लेन कर सकते हैं। सर्दी हुई तो उफ कितनी सर्दी है, गर्मी हो रही है तो कितनी गर्मी है। मतलब कंप्लेन का ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई, ये एक फिर आदत बनने लगती है, और जो जिसका बिल्कुल हर किसी के प्रति कंप्लेनिंग नेचर हो जाता है ना, फिर लोग उससे भी थोड़ा दूरी बनाए रखते हैं, तो दूर रहने लगते हैं। तो क्षीणे वित्ते कह परिवारः, तो इसमें सावधानी क्या है, यदि हमने वासनाओं में पड़ के अपना सामर्थ्य का क्षय किया, परिवार में ही उलझकर उन महत्वपूर्ण समय को गवा दिया, तो ये बहुत वैचारिक जीवन नहीं किया, हमने बहुत विचार से अपना जीवन नहीं बिताया। तो फिर बोलते हैं ज्ञाते तत्वे कह संसारः, तत्व ज्ञान होने से फिर संसार कहाँ है। संसार तभी तक है जब तक तत्वज्ञान नहीं हुआ है ना। तत्व ज्ञान होने के बाद फिर संसरण नहीं रहता है। फिर क्या होता है, जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया उसके लिए फिर संसार है ही नहीं। संसारी का लक्षण क्या है, यही कि कंप्लेन करना, हर चीज में असुखी रहना, संतुष्ट नहीं रहना, है ना। ज्ञाते तत्वे कह संसारः, जब ये समझ में आ गया तो फिर संसार में ना अस्तित्व दिखेगी, ना ही उसमें हम भटकेंगे। इसलिए बोलते हैं भज गोविंदम। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।